लखनऊ। नॉर्दर्न रेलवे चारबाग लखनऊ में विकास खंड अभियंता एसी कोचिंग चारबाग ऑफिस में डिपो इंचार्ज के पद पर कार्यरत कर्मचारी रमेश कुमार मंडल द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2024 की घटना को ले आशीष सिंह टेक्नीशियन ग्रेड 1 ने की प्रेस वार्ता की और मीडिया को दी जानकारी में उन्होंने ने बताया दिनांक 31 अगस्त 2024 को जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वह सरासर गलत है, क्योंकि एफआईआर की कॉपी में जो शाम 6:30 बजे की टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग में वो आलमबाग पेट्रोल टंकी के निकट कमालिया साइकिल के बगल में मिस्टर पिज्जा के शॉप पर वो अपने मित्र राम सुधीर के साथ बर्गर खा रहे थे, जिसका वीडियो भी उनके पास है तथा उसका बिल भी उनके पास है। उन्होंने बताया जो भी आरोप उन पर लगाया जा रहा है सरासर गलत है, जबकि उन्हें फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश आर.के. मंडल, सत्यजीत और अन्य सुपरवाइजरों द्वारा की जा रही है। आशीष सिंह आपके ऊपर आरोप लगाए, करते कार्ड को आपने हमला कराया है। जो आरोप आर.के. मंडल जी द्वारा मेरे ऊपर लगाया जा रहा है 31/8/2024 का कि मैंने उनके ऊपर हमला कराया है, सरासर वह सब गलत है। आर.के. मंडल किस विभाग के अधिकारी? ये एसी कोचिंग के डिपो इंचार्ज हैं और मैं उनके अधीनस्थ एसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे कार्यरत हूँ रेलवे में। और जो आरोप मेरे ऊपर लगाया सरासर आरोप गलत है, जबकि 7 तारीख को कैंट सीओ साहब के यहाँ जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने जो आरोप लगाए, मैंने सीओ साहब से कहा सर ये चीज़ गलत है, जबकि मैं मौके पे वहाँ पे नहीं था। और जो एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हुई है उस एफआईआर में जो टाइमिंग दी हुई है, उस एफआईआर में जो टाइमिंग दी हुई है वो टाइमिंग दी हुई है 6:30 बजे की। और उस समय मैं 6:30 बजे आलमबाग पेट्रोल टंकी के निकट कमालिया साइकिल के बगल में मिस्टर पिज्जा की शॉप है, मैं वहाँ पर अपने दोस्त राम सुधीर के साथ बर्गर खा रहा था। और बर्गर खाने के कुछ देर के बाद मैं कमालिया साइकिल के लिए भी मैं गया पूछताछ करने के लिए, क्योंकि मेरे मन में विचार आया, हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे क्यों ना साइकिल लिया जाए भाई, साइकिल से भी चला जाए। तो उसका भी वीडियो मेरे पास है और मिस्टर पिज्जा जहां हम लोगों ने बर्गर खाया वहां का भी वीडियो उस समय का मेरे पास है, जो कि मैंने अपने ग्रुप में साझा भी किया। जब एफआईआर होने के बाद एफआईआर की कॉपी मेरे पास आई तो मैंने उसको साझा किया। और ये जो आर.के. मंडल जी द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या उनके अधीनस्थ जो भी एसएससी महोदय जी लोग हैं, मनोज श्रीवास्तव जी और पवन श्रीवास्तव जी और आर.के. मंडल जी, इन लोगों का पूरा एक गैंग चलता है। इनके साथ में जो मुख्य रूप से इनका जो सहयोगी है वो सत्यजीत है, जो कि एसएससी के पद पर कार्यरत है। और इन लोगों का पूरा एक गैंग है। ये लोग जो हैं सिर्फ धन अगुवाई का काम करते हैं। अभी पूर्व में एक मामला हुआ, ये तो मामला जो हमारे साथ हुआ ये तो अभी का वाकया है। और पूर्व में जो एक मामला हुआ सेवक राम कॉलोनी में मंदिर की लाइट काट दी गई थी, वो मुद्दा मीडिया में बहुत उछला, जिसमें सत्यजीत जी को आरोपित किया गया और हमारे डी साहब का ट्रांसफर भी हुआ। और इस तरह से इन लोगों का कई बार इस तरह के केस ये लोग कर चुके हैं। धन उगाही जो होती है, हमारे यहाँ एक प्राइमरी गाड़ी चलती है चंडीगढ़ एक्सप्रेस, उसमें रोस्टर बनता है। रोस्टर आर.के. मंडल जी द्वारा मनमानी तरीके से बनाया जाता है। जो स्टाफ पैसा देता है रोस्टर बनाने का, उसका रोस्टर बनता है और अन्य लोगों का रोस्टर नहीं बनता है। ये रोस्टर में हम लोग का नियम है कि हर 3 महीने पे स्टाफ की ड्यूटी चेंज होती है, रोटेशन उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि मनमानी तरीके से पहले भी जो है पैसा वसूलते थे, अभी भी अब उससे ज़्यादा तरीके से है। और मुख्य चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि हादसा जो भी हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, क्या इसमें सत्यता है।
इनके RK मंडल जी के ऊपर लगभग 60 लाख रुपए का कर्ज है, जो कि इनसे लोग पैसा मांगने के लिए जब आते हैं एसी कोचिंग में, तो ये अपने बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। बगल वाले कमरे में जब जाते तो स्टाफ से कह देते हैं कि जो आया है उससे बोल दो साहब अभी है नहीं, 11 ऑफिस गए। और इसके पीछे जो ये तो एक छोटा सी चीज है, जितने मीटर जो लगे हुए हैं रेलवे आवास पर, उस पे ये लोग छोटी छोटी चीजें, अभी मीटर सेक्शन में सत्यजीत साहब थे, उस पीरियड का अगर आप रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए तो कम से कम हमारी समझ से गिरी हालत में 100 केस आपको मिल जाएंगे, जिससे इन्होंने मिसबिहेव किया है, धन वसूलने का काम किया है। इस तरीके से उनका पूरा गैंग है, और कोई भी व्यक्ति अगर इनके खिलाफ बोलने का प्रयास करता है तो सीधे ये लोग धमकी देते हैं कि आपका ट्रांसफर करा देंगे। क्योंकि RK मंडल जी डिपो इंचार्ज हैं, तो उसके उनके ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, हमारे यहाँ उनके ऊपर डी साहब हैं, डी साहब के ऊपर सीनियर डी साहब हैं। तो डी और सीनियर डी साहब का काम जो है वो होता है डिपो इंचार्ज और SSC। तो कर्मचारी के बारे में जो भी वो डी साहब से बोलेंगे या सीनियर डी साहब से बोलेंगे, सीनियर डी साहब कर्मचारी की बात को ना सुन के उनकी बात को हकीकत मानते हैं। और सत्यजीत साहब का तो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा गंदा है, गंदा नहीं बहुत ज्यादा गंदा है। आप किसी से पूछ लीजिए, पूरे मंडल में वो फेमस हैं। हर एक आदमी से, अभी मेंस यूनियन के कुछ लोग हैं उनसे इन्होंने झगड़ा किया, मजदूर यूनियन के कुछ लोग उनसे भी झगड़ा किया। तो इन लोगों का पूरा एक गैंग है, सिर्फ धन वसूलते हैं और कोई काम नहीं इन लोगों के पास। और हमको जो फंसाने की साजिश की जा रही है, अभी कुछ दिन